डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज सुनने को मिल रही है। पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। मंगलवार को सुबह 9 बजे के आसपास यह ट्रेन जो है क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और रास्ते में बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उसके जो विद्रोही संगठन है उसके आतंकवादियों ने इस ट्रेन को कैप्चर कर लिया और पाकिस्तान की सेना के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी। क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे और यह भी जानेंगे कि पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में क्या लगातार बढ़ रहा है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध की सिचुएशन पैदा हो सकती है, क्या सिविल वार पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम लोग बहुत गहराई से बात करने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग डिलाइट आईएएस के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप प्रीलिम्स की तैयारी को कर लेंगे। हर सब्जेक्ट को 15 से 20 दिन में करवाया जा रहा है और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि एक अंतिम समय में टू द पॉइंट तैयारी करने के लिए इससे बेहतरीन विकल्प आप लोगों के पास नहीं हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करके आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिलाइट आईएएस को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को लगातार मिलती रहें। क्या है पूरा मैटर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मंगलवार सुबह 9 बजे के आसपास जो ट्रेन है क्वेटा से पेशावर के लिए निकलती है जिसमें लगभग लगभग 500 यात्री सवार थे। रास्ते में एक सुरंग आती है और उस सुरंग के अंदर कुछ हथियारबंद लोगों के द्वारा जो बीएलए से अपने आप को बताते हैं इस ट्रेन को कैप्चर कर देते हैं और उनके द्वारा लगभग 30 लोगों की जान ले ली जाती है। हालांकि उनके द्वारा कहा गया है कि ये 30 पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, लेकिन सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आम जनता है, आम पब्लिक है जो ट्रेन के अंदर सवार थी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लगभग लगभग 180 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया है और अगर पाकिस्तान सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है तो इन 180 के 80 लोगों को मार दिया जाएगा। इस तरह की बातें बीएलए के द्वारा कही गई। मैं आपको एक चीज बता दूं कि बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो बलूचिस्तान के लिए संघर्ष कर रही। वो चाहती है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करके एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। आजादी के समय क्या कहानी थी थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक प्रांत है। हालांकि क्षेत्रफल के अनुसार ये प्रांत बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पे कम आबादी निवास करती है। ज्यादातर बलूच लोग जो है इस क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा बलूच लोग जो हैं इससे बाहर भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बलूच लोगों का मानना यह है कि आजादी के समय से पाकिस्तान ने इस प्रांत को हड़प रखा है और यहाँ पे विकास की चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। बार बार पाकिस्तानी सेना यहाँ पे आती है, वहां की स्थानीय जनसंख्या को परेशान करती है और बहुत सारे युवाओं को उठाकर ले जाती है। इस तरह के आरोप और काफी गंभीर आरोप लगातार पाकिस्तानी सेना पर लगते रहे। तो अगर हम बात करें आजादी के दौर पे, आपको पता है जब ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को आजाद किया था तो बलूचिस्तान के सामने भी 3 विकल्प थे। एक, वो भारत में शामिल हो सकता है, वो पाकिस्तान में शामिल हो सकता है और वो एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर भी रह सकते हैं। तो बलूचिस्तान के राजा ने स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना और एक ही साल के भीतर लगभग 1948 के आसपास पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान को हड़प लिया और तब से अपने प्रभाव में बनाकर रखा है। उसी समय से बलूच लोग जो हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी आजादी को लेकर। भारत की नीति अगर बलूचिस्तान को लेकर हम देखें तो 2016 तक तो भारत इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला मानता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार कश्मीर की चीजों को अलापता रहा है और 2014 से भारत ने इस चीज को बहुत गंभीरता से भी लिया है। तो भारत ने 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री ने जो आजादी दिवस था 15 अगस्त के टाइम पे बलूचिस्तान में होने वाले अत्याचारों की बात की। पहली बार बलूचिस्तान के मुद्दे को भारत में उठाया गया और भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर बात की गई। तो इस चीज को लेकर हालांकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा चिढ़ भी गया था। उन्होंने कहा कि भारत मेरे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। तो भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया था कि कश्मीर जो है वो भी भारत का आंतरिक मामला है, उसमें भी पाकिस्तान को सोच समझकर ही बोलना चाहिए। जैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया तो बलूचिस्तान के बहुत सारे लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री से मांग की कि भारत जो है बलूचिस्तान की आजादी को कहीं ना कहीं पे सुनिश्चित करे। आप लोग जानते होंगे कि अफगानिस्तान के लोग भी जो हैं भारत के साथ बहुत क्लोज रहते हैं, है ना। बहुत सारा भारत ने अफगानिस्तान में विकास को लेकर भी काफी अच्छा काम किया है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की कुछ चीजों को पसंद नहीं करते हैं।
एक तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तानी सेना जो है वहां पर लगातार जाती रहती है, वहां पे हमले करती रहती है, वहां के युवाओं को परेशान करती रहती है। पाकिस्तान ने विकास को लेकर ज्यादा काम बलूचिस्तान में नहीं किया है। उसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक बहुत बड़ा मैटर है जो बलूच लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शिनजियांग प्रांत जो है चीन का, वहां से लेकर गवादर तक ये जो है कॉरिडोर स्टैब्लिश हो रहा है। चीन जो है इसे बीआरआई परियोजना का हिस्सा मानता है ना। आप जानते हैं कि चीन की जो बीआरआई परियोजना है, इसके माध्यम से चीन मध्य एशिया तक और उसके बाद जो है यूरोप तक पहुंच बनाना चाहता है। तो ग्वादर प्रांत जो है वो बलूचिस्तान में है, और इसके चलते जो है इसकी सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की सेना वहां पर काफी घूमती रहती है। और बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि ये जो कॉरिडोर है, सीपैक कॉरिडोर जो है, ये ना केवल बलूचिस्तान की आजादी को कम कर रहा है, बल्कि उसके साथ ही यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को भी लूटने का प्रयास किया जा रहा है। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान प्रांत जो है वो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र, जो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के लोग हैं वो वहां से काफी ज्यादा खनन करना चाह रहे हैं, उन संसाधनों को लूटना चाह रहे हैं, और इसी चीज को बढ़ावा देना चाहता है चीन, है ना। चीन, इसीलिए चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को यहां से निकाला है। कहीं ना कहीं पे ग्वादर पोर्ट के माध्यम से आपको पता है कि जो हमारे भारत की संप्रभुता को लेकर भी बातें उठती रही। भारत लगातार सीपैक कॉरिडोर जो है उसका विरोध करता रहा है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से गुजरता है और पाक ऑक्युपाइड वाला जो क्षेत्र है वहां से गुजरता है, और हम मानते हैं कि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का है। तो इसलिए चीन को अगर वहां से कुछ भी काम करना है, कोई कॉरिडोर निकालना है, तो भारत से पूछना चाहिए, है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर भारत ने लगातार जो है बीआरआई परियोजना और सीपैक का विरोध किया है, और अभी तक हम जो है बीआरआई परियोजना में शामिल नहीं हुए। चीन हालांकि बीआरआई परियोजना को लेकर सुस्त है, लेकिन सीपैक को लेकर सुस्त नहीं। वो सीपैक पे लगातार काम करना चाहता है। वो चाहता है ग्वादर पोर्ट जो है वो काफी बेहतर तरीके से चीन के नियंत्रण में रहे। तो बलूचिस्तान की मैटर को लेकर अब कहां तक चीजें जा सकती हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन बलूची बीएलए के लोगों का ये कहना है कि वो लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एयरक्राफ्ट के माध्यम से, एयरक्राफ्ट कंट्रोल के माध्यम से लड़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के लिए काफी दिक्कतें उन्होंने क्रिएट कर दी। तो इस पूरे मैटर का जो चीजें हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगी। लेकिन एक चीज पर हमें जरूर बात करनी चाहिए, क्या पाकिस्तान गृह युद्ध को फेस कर सकता है? अभी वही सिचुएशन है ना। तहरीके तालिबान वाला जो चीजें हैं वो आपको पता है, पाकिस्तान के अंदर वैसे भी काफी हमले करते रहते हैं। जब से पाकिस्तान में अफगानिस्तान में तालिबान की स्थापना हुई, तब से टीटीपी जो है उसने हमले जो हैं तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान में बढ़ा दिए, है ना। और वो पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की सरकार को अच्छा नहीं लगता है। टीटीपी लगातार अटैक कर रहा है पाकिस्तान में। अब बलूचिस्तान के लोगों ने बीएलए के जो पार्टी जो लिबरेशन आर्मी है, इसने जो है अब झंडा बुलंद कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान गृह युद्ध में जा सकता है? हालांकि अगर पाकिस्तान गृह युद्ध में जाता है तो भारत के लिए कहीं भी अच्छी चीज नहीं होगी, पड़ोस के क्षेत्र में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो रणनीति है वो अपने आप में समझ से बाहर है। पाकिस्तान अपनी आंतरिक चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता, उसके लिए कश्मीर के मैटर ज्यादा जरूरी हैं, उसके लिए भारत की बढ़ती आजादी को रोकना ज्यादा जरूरी है, भारत के विकास में रास्ते में रुकावट क्रिएट करना ये उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं देखना, अपने जो लोकल इश्यूज हैं उन पर ध्यान नहीं देना। चीन का बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान के लिए आने वाले टाइम में कितना डेंजरस हो सकता है, इन चीजों को लेकर वो विचार नहीं कर रहा है। लेकिन भारत के इश्यूज में बार बार दखल करना ये पाकिस्तान की पहली प्रायोरिटी रही। तो मेरे हिसाब से इस पूरे मैटर को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।